Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is read the following statements carefully and select the correct option. तो यहाँ पे 4 statements दी गई हैं. पहली first statement में दिया गया है in zoological parks conditions similar to natural habitat are provided to animals. Number 2, keys are generally analytical in nature. In herbarium sheet local names are not mentioned and taxonomical aids are useful in knowing bioresources. तो इस question के अंदर हम लोगों को जो ट्रू स्टेटमेंट्स है उनको फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है टेक्सोनोमिक एड्स. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में, मतलब ऐसी एड्स जिसकी हेल्प से हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात की गई है जूलॉजिकल पार्क्स की. तो जूलॉजिकल पार्क्स एक इस तरह की जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है और वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं वहाँ पे. नो डाउट इनमें एनिमल्स को इनक्लोजर्स में रखा जाता है और इट इज डिस्प्लेड टू द पब्लिक ऑल्सो, बट ये स्टडी के लिए भी यूज किया जाता है. डिस्प्लेड टू पब्लिक एंड फॉर स्टडी पर्पस एंड फॉर स्टडी पर्पस ऑल्सो. सो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है कि जोलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट जो प्रोवाइड की जाती है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट. यहाँ पे लिखा गया है कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. तो कीज जो है वो क्या होती है? टेक्सोनॉमी की एक आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस है जिसमें लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स दी गई है. सो लेट्स राइट इट डाउन. दिस इज अ आर्टिफिशियल एनालिटिकल device having list of statements with dichotomic table. इसमें ऑल्टरनेटिव जो करेक्टर्स दिए जाते हैं. सो ऑल्टरनेट करेक्टर्स दिए जाते हैं जिस तरह से विंग्स आर प्रेजेंट और विंग्स आर एब्सेंट. तो हमें उसमें से एक स्टेटमेंट को जो है सिलेक्ट करना है एंड फिर उसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आएगी फिर उसको देखना है. तो दोनों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो उस एनिमल के लिए करेक्ट होगी और फिर हम एक्चुअली उस एनिमल के उसके फीचर्स के बेस के ऊपर उस एनिमल को हम लोग क्लासीफाई जो है वो कर सकते हैं. सो यहाँ पे लिखा गया कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, तो ये बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है. देन थर्ड में लिखा गया है हर्बेरियम शीट लोकल नेम्स आर नॉट मेंशन्ड. सो जब हम हर्बेरियम की बात करते हैं तो हर्बेरियम एक इस तरह की टेक्सोनोमिक एड है जहाँ पे जो प्लांट स्पेसिमेंस है उनको ड्राइड और प्रेस्ड कंडीशंस में रखा जाता है. ड्राई करके प्रेस करके उनको प्रिजर्व करके शीट्स के ऊपर स्टिक कर दिया जाता है. राइट. सो यहाँ पे इसको चिपका के रखते हैं उनको और वहां पे एक कॉर्नर के ऊपर एक लेबल लिखा होता है. उस लेबल के अंदर कहाँ से उसका कलेक्शन का डेट क्या है, वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है, किसने इसको कलेक्ट किया, तो वो सारी जो है इंफॉर्मेशन उसमें लिखी जाती है जिसमें लोकल नेम्स भी मेंशन किए जाते हैं. तो यहाँ पे लिखा गया लोकल नेम्स आर नॉट मेंशन. तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. राइट. और फोर्थ में लिखा गया टेक्सोनोमिक एड्स आर यूजफुल इन नोइंग द बायो रिसोर्सेज. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो टेक्सोनोमिक एड्स है इसकी हेल्प से हम लोग बायो रिसोर्सेज जो हैं वो भी पता कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों को पता चलेगा कि कौन से प्लांट्स हैं इनमें से हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स हैं, किन के अंदर से हमें परफ्यूम्स मिल सकती हैं, किन के अंदर से हमें ऑयल्स मिल सकते हैं और किन के अंदर से हमें कोई स्पेसिफिक जीन्स है जिनको हम यूज करना चाहते हैं. सो ये सारे बायो रिसोर्सेज में हम लोग यूज करेंगे. तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे दी गई है ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. तो हम देख सकते हैं सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो इस बेस के ऊपर हम लोग सी ऑप्शन को बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का मान लेते हैं. सो लेट्स मार्क दिस सी एज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.